तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन की बात की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। नाउ व्हाट इज ये सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि हमने लोअर क्लासेस में भी सॉल्यूशंस के बारे में दो तरह के सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे, ठीक है? दैट इज unsaturated solution and saturated solution. अब unsaturated और saturated solution, what is the difference between the two? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें कि आप जो है और क्वांटिटी डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो गया जिसमें कि आप जो है और क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। जैसे चीनी को आप पानी में घोलते जाइए, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो है उसके बाद आपकी चीनी नहीं घुलेगी, तो वो सिचुएशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। इज इट ओके? ठीक है। सो अब बात, हाउ डू वी डिफाइन दिस सॉल्युबिलिटी? सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरह से, इट इज द molarity of a substance in its saturated solution. It is the molarity of a substance in its saturated solution. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितने हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, और सॉल्युबिलिटी को हम लोग जो है एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो सॉल्युबिलिटी करनी है वो, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आयंस और सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी की, मतलब ऐसी स्पीसीज जो पानी में डाल के डिसोसिएट होती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, ठीक है? चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है? तो अब यहां पर जैसे हम लोग बात करें सीधे सीधे, देखो यहां पर हमारे पास कई तरह के सॉल्ट्स होंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब जैसे
सबसे पहले हम जिस टाइप के सॉल्ट की बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। दैट इज सबसे पहला जिस सॉल्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट AB टाइप। इसी से मैं आपको काफी बात समझाने की ट्राई करूंगा। AB टाइप ऑफ सॉल्ट। AB टाइप ऑफ सॉल्ट में क्या होता है बेटा जी, इसमें एक कैटायन एक एनायन होता है। मतलब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ऐसे ही बेरियम सल्फेट, ठीक है, मतलब जिसमें एक कैटायन एक एनायन, ठीक है। अब इस AB टाइप सॉल्ट में क्या होता है, जैसे हम AgCl को ही ले लेते हैं। मान लो आपने AgCl को जो है पानी में डाला, तो जब AgCl को आप पानी में डालोगे, यू विल गेट Ag पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव, ये आपको मिलेंगे। अब आपने कितने भी मोल्स डाले हो, आपने कितने भी मोल्स इसके डाले हो, ठीक है, लेकिन जब आप, ये सॉलिड के लिए है, ये एस सॉलिड के लिए ध्यान रखिएगा, जब ये डिसोसिएट करेगा, ठीक है, जैसे ऐसे देख लेते हैं कि पहले A मोल्स है, तो ये 0 0 है। सुनते जाइए, मैं कुछ समझाने की ट्राई कर रहा हूं। एंड आफ्टर सम टाइम, तो A माइनस एक्स हुआ, इट इज एक्स, इट इज एक्स। और जब इसमें इक्विलिब्रियम आया, तो ये A माइनस एस हुआ, और ये S हुआ, और ये S हुआ। समझते जाइए, मतलब इस स्टेज पर, इस स्टेज पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? भैया हमने थोड़ा थोड़ा डाला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाला, तो पहले AgCl को, जैसे मान लो आपने डाल दिया AgCl को, भले ही आपने काफी ज्यादा डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में, फिर थोड़ा सा डिसॉल्व होगा पहले, फिर और होगा, एक स्टेज आएगी कि उससे ज्यादा डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड की कंडीशन है, ये अनसैचुरेटेड की है उससे पहले कोई। सुनते जाइएगा। तो ऐसे में अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां पर एक टर्म आती है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिसको हम कहते हैं KSP। ये KSP क्या है? एक्चुअली KSP इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, जैसे आयंस रेज टू पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1 ही है, तो इसलिए Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो मैंने सबस्क्रिप्ट में S भी लिख दिया कि सोल्यूशन जब सैचुरेटेड होगा, मतलब इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे, सो इट इज S इंटू S इज KSP ऑफ AgCl, ठीक है, विच इज S का स्क्वायर। तो दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? ठीक है, आसान है बात, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? वैसे तो मैंने शायद अनम्यूट ही किया है सभी को, बट लेट मी सी, ठीक है। ठीक है, ओके।
आई होप नाउ एवरी पर्सन। सर 5 कहां से आया? 5 नहीं, एस एस एस, इट इज एस। इसकी कंसंट्रेशन एस है, इसकी एस है, तो क्या होगा? एस का स्क्वायर होगा। तो एस इज इक्वल टू रूट ऑफ के एस पी। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो बेटा जी एक तरह से आपको ये देखना है कि KSP इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हमने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द आयंस रेज्ड टू पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आएगा जब ये सैचुरेटेड बन जाएगा, तब जितने सॉलिड से सॉल्यूशन में जाएंगे उतने ही सॉल्यूशन से सॉलिड में आएंगे, ठीक है। तो कौन सी कॉपी? उतने जो है सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही आएगा। समझ आ गई बात? तो ये है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सुनो, अब बात आगे ये है जी कि तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, KSP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। KSP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कराया था, वैसे रिएक्शन कोशिएंट भी कराया था। तो रिएक्शन कोशिएंट को हम यहां पे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KIP। तो इस केस में KIP हो जाएगा X इंटू एक्स। सुनते जाइए, सो इट इज X स्क्वायर। मतलब एक तरह से आयनिक प्रोडक्ट की जो एक्सप्रेशन है वो KSP जैसी ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो जो आयंस हैं दे मे और मे नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? दे मे और मे नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। और इससे अपने को, सुन लीजिए, इससे अपने को क्या अंदाजा लगता है? जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयनिक जो ये था रिएक्शन कोशिएंट, वो हमें डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बताता था। वैसे ही यहां पर हम थोड़ी सी बात लिख सकते हैं कि, सुनिए आगे लिख देते हैं कि व्हेन KIP इज लेस देन KSP, इसका मतलब है कि हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जबकि अगर KIP KSP से ज्यादा है तो इसका मतलब वी हैव सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन होगी और जो है कुछ सॉल्यूट जो है सॉलिड में तब्दील हो जाएगा और सैचुरेटेड ही बचेगा। मतलब अपने लिक्विड के होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा का सॉल्यूशन। और अगर कभी ऐसा हो कि दोनों बराबर हैं, सो इट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? से यस और नो। आपको मेरी बात समझ में आती जा रही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज AB टाइप का मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। द सेकंड वन इज AB2 टाइप। नाउ व्हाट इज दिस AB2 टाइप के एग्जांपल? जैसे AB2 टाइप के हो गए Ag2S, मतलब AB2 टाइप का ही एक सबलेट हो गया कि A2B टाइप।
एक कैटायन 2 एनायन, ठीक है, वो एक ही बात आ जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मान लो MgCl2 हो गया, ठीक है, इस टाइप के, ठीक। अब सुनिए, तो यहां पर Ab2 टाइप आप देखिए, Ab2 है, मैं ऐसे जनरल ले रहा हूं, तो जब ये डिसोसिएट करेगा इट विल गिव यू A2 पॉजिटिव एंड प्लस 2B नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। अब इसमें से A में से S गया तो इसका S बनेगा और इसका 2S बनेगा। अब मैं सैचुरेटेड की ही बात कर रहा हूं, KSP KIP का फंडा आप समझ गए, ठीक है। तो अब देखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपना KSP विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, A2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू S इंटू इट इज 4S क्यूब, क्या है, इट इज 4S क्यूब। तो सुनते जाइए, अब आप रिलेशन निकाल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ S अपॉन 4 विल बी S, क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4 विल बी S, आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही अब हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, A2B3 टाइप ले लेते हैं। जैसे A2B3 टाइप में हम कह सकते हैं Al2SO4 थ्राइस, है ना, ऐसा एग्जांपल। तो देखते हैं A2B3 टाइप में व्हाट इज देयर, इसमें कैसे बनेगी इक्वेशन। A2B3 जब डिसोसिएट करेगा इट विल गिव अस 2A 3 पॉजिटिव प्लस 3B 2 नेगेटिव, ठीक है। एंड इसमें से भी अगर A में से S गया तो इसका 2S बनेगा और इसका 3S बनेगा। सो अपना KSP कैसे करेंगे हम, KSP इज इक्वल टू A3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड B2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन का क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर एंड 3S का क्यूब। सो ये आ जाएगा 108 इंटू S का रेज टू पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका KSP निकाल सकते हो। मुझे लगता है ये जो मैंने 3 एग्जांपल दिए इससे आप किसी भी फार्मूले का निकाल सकते हो, नहीं, कोई भी फार्मूला हो आराम से बन जाएगा कि नहीं, Yes, sir. इजी है, ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग जो है ट्राई करते हैं, लेट मी सी। The KSP of calcium carbonate is 9 into 10 raised to power minus 8. Find its solubility in
ग्राम्स पर लीटर। इज इट ओके? निकालो एक बार। आई वॉन्ट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, सो चलिए, आपका जवाब तो नहीं आ रहा मुझे, जो है मैं करवाता हूं। देखो, तो आप जानते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसोसिएट करेगा ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग यू कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड प्लस कार्बोनेट आयन। ठीक है, सो अब आप जानते हैं कि कुछ भी हो, ये A माइनस एस है, एस इसका बना, एस इसका बना, ठीक है ना। आप जानते हैं कि यहां पर KSP क्या होगा, क्योंकि AB टाइप ऑफ सॉल्ट है तो S का स्क्वायर होगा। सो दैट मींस S इज रूट ऑफ KSP which is equal to root of 9 into 10 raised to minus 8 is equal to 3 into 10 raised to minus 4 मोल्स पर लीटर। लेकिन अपने से रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि ग्राम्स पर लीटर में आंसर दीजिए। तो अब ग्राम्स पर लीटर में सॉल्युबिलिटी को बताएंगे, तो जितने मोल्स हैं 3 इंटू 10 रेज पर माइनस 4, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऐसे में वी विल गेट कितना होगा, 0.03 grams per liter. Have you got this? Yes, sir. समझ आई बात कि नहीं? Yes, sir. जो सॉलिबिलिटी है ना, ठीक है, उस टर्म को कई तरीके से वो बोल सकता है। जैसे मैंने कहा कि मोलैरिटी होती है, जब हमने कैलकुलेशन करनी है दैट इज मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी के तौर पे ही निकाला, लेकिन उसने बोला इसको ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना सॉल्युबल है वो ग्राम्स में। तो मोल्स जब हमारे पास हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया और ग्राम्स में भी हो गया। ओए, किसी को कोई परेशानी इसमें? No, sir. हाँ नकुल, अब ठीक कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ऐसे ही एक और सवाल है आईआईटी में आया हुआ, ठीक है, देखिए उसको।
PbI2 का 2.048 10⁻⁹ सो आई वुड लाइक कि आप इसको सॉल्व करें। चलो मैं ही करवा देता हूं, ठीक है, फिर आप करना जो है, अभी मैं ही करवा दे रहा हूं प्लीज। सो देखो, मैंने कहा ये IIT में आया हुआ सवाल है जे एडवांस में। सो जो PbI2 है that gives you Pb2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव। देखो इस सवाल का मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझना है आपको। भाई 80% डिसोसिएटेड है, सॉल्युबिलिटी KSP दिया है, तब तो हम सीधे ही निकाल देंगे जो है। मसला ये नहीं है, उसने जो 80% डिसोसिएटेड कहा उस वर्ड का मतलब देखना है कि जितना वो घुला है, जितना वो घुला है सॉल्यूशन में, उसका 80% ही डिसोसिएटेड है। मतलब अब तक तो हम ये मान रहे थे कि जो घुला है वो डिसोसिएटेड है, पिछले एग्जांपल में, है ना। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर इसके S मोल्स घुले हैं तो इसके 80% 0.8S ही डिसोसिएटेड है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? पहले आप ये बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। जितना घुला है उसका 80% ही डिसोसिएटेड है, सही है? Yes, sir. तो ऐसे में वी विल से जो KSP है अपना, जो कि है 2.048 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 0.8S 2 इंटू 0.8 इंटू S। इससे पहले आप S की वैल्यू निकाल दो, बस वही आंसर है। और मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, दैट इज 10⁻⁻3, ये उसका स्क्वायर होगा। सो S इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर। समझ आई बेटा जी बात? समझ आई कि नहीं? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज effect of common ion on solubility। ये क्या मसला है कॉमन आयन का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे? इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। अगेन IIT में आया हुआ एग्जांपल है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा।
सुनिए, KSP of strontium fluoride 8 into 10 is minus 10. Calculate solubility in 0.1 molar sodium fluoride solution. देखते हैं कैसे करना है। देखो, जिसका KSP आपको दे दिया ना, इसका मतलब वो पार्शियली डिसॉल्व है। वो जो आप डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। जिसका नहीं दिया इसका मतलब फुली डिसोसिएटेड। जैसे यहां पर हुआ सॉल्युबिलिटी इन किसमें, NaF में। मैं सिचुएशन आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप देखें, मतलब है क्या कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि पहले से ही 0.1 मोलर सोडियम फ्लोराइड है। मतलब उस सॉल्यूशन में, क्योंकि जो सोडियम फ्लोराइड होगा वो 0.1 मोलर क्या देगा, Na पॉजिटिव देगा, और साथ में 0.1 मोलर F नेगेटिव देगा। सही बात है। ये सॉल्यूशन में ऑलरेडी है। मतलब इस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर फ्लोराइड आयन पहले से। मैं फ्लोराइड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो SrF2 हमने डाला उसके लिए जो है फ्लोराइड इज कॉमन आयन, अपने को Na से कुछ लेना देना नहीं। मतलब आप समझिए, ये जो SrF2 जब हम डालेंगे स्ट्रोंशियम फ्लोराइड जो है अब, ठीक है, तो ये डिसोसिएट करेगा ऐसे, Sr2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप देखें कि एक बात पहले कि ये इसके मान लो S मोल डिसॉल्व हुए, सॉरी, अगर इसके सपोज A मोल्स थे, फिर उसमें से S गए, सुनते जाइए, तो इसके S बने और इसके 2S बने, देखते जाइए। अब मैं एक सिचुएशन पहले बता रहा हूं कि अगर हम मान लो इसको NaF में नहीं डालते, पानी में डालते, तो सोडियम फ्लोराइड का मान लो लफड़ा ही नहीं होता। तो हम सीधे करते कि ये Ab2 टाइप सॉल्ट है, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, तो S की वैल्यू निकाल लेते। सही बात है, अगर पानी में डाला होता। लेकिन क्योंकि इसमें कॉमन आयन है 0.1 मोलर फ्लोराइड, मतलब तो इसमें 2S प्लस 0.1 मोलर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 0.1 पहले से भी है। से यस और नो, बोलो बोलो। सर इस साइड वाला रिपीट कर दो। देखो, मैंने कहा कि जब आपने सोडियम फ्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला स्ट्रोंशियम फ्लोराइड को, तो सोडियम फ्लोराइड फुली डिसोसिएट होगा क्योंकि उसका KSP नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो 0.1 मोलर जो है आपको फ्लोराइड आयन देगा जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है। तो जब आप SrF2 डालेंगे तो उस सॉल्यूशन में पहले से भी 0.1 मोलर क्या मौजूद है, फ्लोराइड आयन मौजूद है। सही बात है, उसी को मैंने यहाँ पे ऐड किया। ओके सर। सही बात है। तो यहां पर एक तो आप देखो कि KSP स्ट्रोंशियम फ्लोराइड का बहुत कम है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं KSP की वैल्यू 8 इंटू 10⁻10 है, S की वैल्यू ऐसे ही बहुत कम आनी है, और फिर हमने कॉमन आयन भी डाल दिया, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैक साइड में जानी ही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1, S इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 0.1। वैसे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि KSP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड देन 2F नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप दिस इंटू दिस करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां पर S को अपन को नेग्लेक्ट ही करना होता है। ठीक है, तो मतलब ये S आ गया और ये 0.1 का स्क्वायर आ गया। सुनते जाइए, KSP की वैल्यू तो अपने पास है ही 8 इंटू 10⁻⁻10,
तो ऐसे में अपने पास s की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 8 इंटू 10⁻⁸ आ रही है कि नहीं? बोलो। यस सर। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलिए बोलिए। Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है। आरके सर ने कितना करवा दिया एस ब्लॉक? So group 1 हो गया। ग्रुप 1 हो गया। कितनी क्लासेस ली? तो अभी एक ही क्लास हुई है। एक क्लास होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट्स वगैरह दिए उन्होंने? कुछ स्टडी मटेरियल दिया है? नो सर, सब वो बोर्ड पे लिखाते हैं। अच्छा, बोर्ड पे कराते हैं। ठीक है, डन डन। मैं कुछ आपको मटेरियल भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको जो है कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा अब सुने एक लास्ट, दैट इज साइमल्टेनियस solubility। अब व्हाट इज दिस साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, इसको भी आप देख लो कि अगर मैंने दो सॉल्ट्स जो है मिक्स कर दी, देखो जैसे मान लीजिए मैंने दो सॉल्ट्स ऐसे ले लिए, एक मैंने AgCl ले लिया, दैट गिव्स यू Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और दूसरा उसी में मैंने जो है AgBr भी डाला सेम सॉल्यूशन में। अब क्या है, वो देगा अपने को Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, मतलब कॉमन आयन है, कॉमन आयन है, तभी साइमल्टेनियस। अगर आप AgCl और NaBr लेते तो जो है कोई आयन कॉमन नहीं था, तब तो नॉर्मली हो जाता। इसमें क्या है कि AgR सेम, सुनते जाओ। जैसे अगर आपने इसके इनिशियली मान लो A मोल्स लिए थे, A में से इसके X गए, इसके X बने और इसके X बने, ओके ये हो गया। और आपने जो है इसके लिए थे, सपोज आपने B मोल्स, और इसके Y गए और इसके Y बने, ठीक है ना, ऐसे बने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई कंसेप्ट, ये तो Ag कॉमन ही है ना, तो इट विल बी X प्लस वाई एंड इट विल बी Y प्लस X। सही बात है ना, दोनों की कंसंट्रेशन सेम ही है ना, ऊपर वाली रिएक्शन से X आया, नीचे वाली से Y आया, सही है। तो अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम लिखेंगे कि KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू X प्लस Y इंटू X एंड KSP ऑफ AgBr इज इक्वल टू X प्लस Y इंटू Y। सो ऐसे में KSP ऑफ AgCl अपॉन KSP ऑफ AgBr इज इक्वल टू X अपॉन Y, ठीक है। सो आई होप अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब आप यहां से X और Y का रिलेशन निकाल लोगे कि भैया AgCl AgBr दिए हैं, तो किसी एक इक्वेशन में X को Y की टर्म्स में लिख लो या Y को X की टर्म्स में लिख लो, और X की वैल्यू आ जाएगी और फिर जो है Y की भी आ जाएगी कि नहीं? X और Y दोनों की वैल्यू आ सकती है ना। आपके पास जो है पहली इक्वेशन ये है
दूसरी इक्वेशन ये है, इन दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हैं, ये तो नोन ही है, आ जाएंगे कि नहीं? यस हो जाएगा ना। तो इससे जो है आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl एंड y इज द सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr, है ना। तो इससे जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। किसी को कुछ पूछना हो यहां तक? सर इसमें कॉमन आयन ऐसे नहीं कर सकता है ना सर, इसको कॉमन आयन से नहीं कर सकते थे। नहीं, कॉमन आयन से पता क्या है, आप देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। पिछले वाले में इक्विलिब्रियम में नहीं थे, एक इक्विलिब्रियम में था दूसरा नहीं था। इसमें क्या है, इसमें दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों के केएसपी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी प्रेजेंस इसकी डिसोसिएशन को भी सप्रेस करेगी, इसकी इसको करेगी, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है ना। दो ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर एक फुली डिसोसिएट हो जाता है जैसे NaF KF वगैरह होता, तो जो है आप वो कॉमन आयन वाला लगाते हैं। इज इट ओके? चलिए, आपको बात जो है समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, सो इसके साथ जो है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम ओवर होता है, ठीक। आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा टाइम हम लोग जो है 12th में देंगे, कोई 5-7 लेक्चर्स जो है 12th में भी लगाएंगे, ठीक है, ताकि इसको एक लेवल और अपलिफ्ट कर सकें हम लोग जो है, ठीक है। बट जो अपने 11th के लिए मसला है उतना हमने जो है कंप्लीट कर लिया। इज इट ओके? सॉलिबिलिटी इन बफर अभी छोड़ दीजिए, सॉलिबिलिटी इन बफर, सॉलिबिलिटी इन बफर जो है छोड़ दीजिए, ठीक है। वो हो सकता है हमारे पैकेज का पार्ट हो, लेकिन वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हमने जो है पहले, जिसको कहते हैं ना, पहले आप जो है इस 80% कंटेंट को कीजिए, 20% 12th में करेंगे जो कि एक्सक्लूसिव कंपटीशन के लिए। ये समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बफर वफर वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, उसमें वो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो बात है दैट इज कि हम क्या टॉपिक कर सकते हैं। तो यहां पर अब सिलेबस वाइज तो आप लोग कंफर्टेबल होंगे कि नहीं, मुझे बताइए। सिलेबस वाइज तो कंफर्टेबल है, ठीक है। एस और पी ब्लॉक जो है हो ही जाने हैं अपने जो है, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो आज भी आपकी क्लास है S&T ब्लॉक की जो है, ठीक है ना, 7:30 बजे लगी रही है क्लास, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जहां से सर ने छोड़ा होगा, क्योंकि अब अपना इस वाला खत्म हो गया आयनिक, तो फिर जो हम रेगुलर क्लास में हाइड्रोकार्बन को पकड़ लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में S&T पकड़ लेंगे, बात खत्म, हो जाएगा वो। एक मतलब 4-5 क्लासेस का मसला है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और किसी को कोई परेशानी हो
एनीबडी? कुछ बोला करो यार, मैंने तो अनम्यूट के लिए भी सबको लगा रखा है, फिर भी आप लोग जो है अनम्यूट, आस्क ऑल टू अनम्यूट भी कर दिया मैंने, है ना? क्या क्या क्या? चल पढ़। यार टीवी देख के जा रहा है। टीवी दोनों में आ गया। एसी देखी जा रहा है। एसी टीवी में कोई अंतर नहीं। चलिए चलिए बेटा जी, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल आई विल कम विद द न्यू टॉपिक। लेट मी सी कि सर ने कितना कराया है हाइड्रोकार्बन्स। आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद द हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो इसी वीक में खत्म हो जाएगा अब सिलेबस जो है, ठीक है? क्योंकि एग्रेसिवली हम चल पड़े अब, नॉट मच, ठीक है? चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। Thank you, sir. ओके बाय बेटा।